लोग समझेंगे कोई पागल बक रहा है। मगर दोपहर ढली जा रही थी, अधिक सोच विचार का अवकाश न था। यही संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो जाएगा। फिर रोगियों की न जाने क्या दशा हो। वह अब इस अनिश्चित दशा में खड़े न रह सके, चाहे जितना तिरस्कार हो, कितना ही अपमान सहना पड़े, भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था। वह बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए, पर कुछ मांगने की हिम्मत न पड़ी। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? पंडित जी बोले, चावल का क्या भाव है? मगर दूसरी दुकान पर पहुंचकर वह ज्यादा सावधान हो गए। सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे। पंडित जी आकर उनके सामने खड़े हो गए और गीता का एक श्लोक पढ़ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए। पूछा, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूँ। यह कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के 10 लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वह मुग्ध हो गए। बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए। कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन पंडित जी को लौटने की पड़ी थी। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ महाराज, आपको हमारी इतनी खातिरी करनी पड़ेगी। पंडित जी जब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए, तो सेठ जी ने उदास होकर कहा, फिर हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई। फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा। पंडित जी, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊँगा। यह कहकर पंडित जी फिर उठ खड़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी। यह आदर सत्कार इसीलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूँ। कोई इच्छा प्रकट की और इनकी आंखें बदलीं। सूखा जवाब चाहे न मिले, पर श्रद्धा न रहेगी। वह नीचे उतर गए और सड़क पर एक क्षण के लिए खड़े होकर सोचने लगे, अब कहाँ जाओ। उघर जाड़े का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता था। वह अपने ही ऊपर झुंझला रहे थे। जब किसी से मांगूंगा नहीं तो कोई क्यों देने लगा? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है? वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। यह आशा छोड़ दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी, जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए। फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। यह तो न हुआ कि 1 रुपये का नोट ला कर देता, मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा। मगर जब सेठ जी ने सचमुच 1 गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी, तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए। अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में है, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती। अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का सेराधा सेर रक्त भी देना पड़ता, तो भी शौक से दे देते। गदगद कंठ से बोले, इसका तो कुछ काम न था सेठ जी। मैं भिक्षुक नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ। सेठ जी श्रद्धाविनयपूर्ण शब्दों में बोले, भगवान, इसे स्वीकार कीजिए। यह दान नहीं, भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ। बहुतेरे साधु संत, योगियती देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड़ जाती है। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका यह पेशा नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा है, पर किसी संकट में पड़े हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाएं लेकर घर चले तो हर्ष, उल्लास और विजय से उनका हृदय उछला पड़ता था। हनुमान जी भी संजीवन बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। सूर्यदेव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ते चले जाते थे।
क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी? वह बड़े वेग से दौड़ते हुए पर्वत की ओट में छिप गए। पंडित जी और भी फुर्ती से पाँव बहाने लगे, मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ लेने की ठानी है। देखते देखते अंधेरा छा गया। आकाश में दो एक तारे दिखाई देने लगे। अभी 10 मील की मंजिल बाकी थी। जिस तरह काली घटा को सिर पर मड़राते देखकर गृहिणी दौड़ दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेले पर जाने का भय न था, भय था अंधेरे में राह भूल जाने का। दाएं बाएं बस्तियां छूटती जाती थीं। पंडित जी को ये गांव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे हैं। सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। न जाने किधर से आकर वह उनके सामने पगडंडी पर चलने लगा। पंडित जी चौंक पड़े, पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वह बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था। वह गांव छोड़कर आज इधर इतनी दूर कैसे आ निकला? क्या वह जानता है? पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे, कहीं रास्ता भूल जाए। कौन जानता है? पंडित जी ने एक बार मोती कहकर पुकारा, तो कुत्ते ने दुम हिलाई, पर रुका नहीं। वह इससे अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जी को ज्ञात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया। 10 बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए। रोग घातक न था, पर यश पंडित जी को बदा था। 1 सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यमदेवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी, असंभव को संभव कर दिखाया था। वह साक्षात भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे, किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज, तुम साक्षात भगवान हो। तुम न आ जाते तो हम न बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर की दया है। चौधरी, अब हम तुम्हें कभी न जाने देंगे। जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ। पंडित जी, ओहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुमको छोड़कर अब नहीं जा सकता। मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आसपास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदूसभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि इधर आए। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छानबीन की जाए, और बार बार यही जवाब मिलता था कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था, मगर इस नई ज्योति ने मुल्लाओं का रंग फीका कर दिया। वहाँ एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ यह सिद्धि कहा, यह विभूति कहा, यह चमत्कार कहा। इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत, भातृभाव की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थीं। पंडित जी अब वह अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे। उन्होंने शूद्रों और भीलों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी। अपना घर अंधेरा पाकर ही ये इस्लामी दीपक की ओर झुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी। सनातन धर्म की विजय हो गई। गाँव-गाँव में मंत्र बनने लगे और शामसबेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्धि का नाम लेते शर्म आती थी। मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूँगा, पहले अपने को तो शुद्ध कर लूँ।
ऐसी निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को शुद्धि के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था और इसी बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी अभी जीवित है, पर अब सपरिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं।